ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने एक स्वमान याद करने को कहा है, जिस स्वमान को याद करने से कभी दुख की अनुभूति नहीं होगी। अर्थात बाबा कहते कि सारे दिन सुख में बीतेंगे और माया के गुटके से बच जाएंगे। तो ऐसा कौन सा स्वमान है जो ये अवस्था में हमको ले जाए? तो बाम ने कहा कि तुम बच्चे राज ऋषि हो। ये दोनों चीज़ें आवश्यकता है। ऋषि माना वैराग्य, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति, त्याग की भावना। जो इस अवस्था में रहता है तो वो माया से कभी
माया के पंजे में आ नहीं सकता, क्योंकि माया का मुख्य द्वार जो है वो है इच्छाएं। जब हम ही इच्छा से परे हो जाते हैं, वैरागी बन जाते हैं, तो माया किसी भी हालत में हमको वश नहीं कर सकती। तो माया के गुटके से बच जाएंगे तो नेचुरली सुख का ही फिर वर्षा रहेगा। दूसरा बाबा ने कहा कि राजा को याद करना। राजा वो होता है जिसके नियंत्रण में सब कुछ होता है और इसलिए सुख में दिन बीतना, अर्थात आप देखो हमको सबसे ज़्यादा दुख कब होता है? दूसरा हमारे से गलत व्यवहार करता है, वो तो बुरा लगता ही लगता है। लेकिन जो आध्यात्मिक पथ के राही है, जिनका मूल मंत्र ही स्वचिंतन है, अगर उनसे गलतियां होती है या चाह करके भी कुछ कर नहीं पाते हैं, वो सबसे क्रिटिकल पोजीशन होती है वो योगियों के लिए, वो आध्यात्मिक लोगों के लिए, क्योंकि जो हमेशा जागृत है स्वयं के प्रति क्योंकि आध्यात्मिक पथ पर वही आगे बढ़ सकते हैं जिनका नित्य स्वचिंतन चलता हो, स्वनियंत्रण हो। जब वही नहीं है तो फिर सुख की बात ही नहीं है, कोई चाहे कितनी भी महिमा क्यों न कर ले। लेकिन उसे पता है कि मन कंट्रोल में नहीं है, संस्कार कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि राइट डिसीजन नहीं ले रही है, तो वो अंदर ही अंदर जो उसका गिल्ट है, जो उसका कंट्रोल नहीं कर पाने की स्थिति है, वो उसको ज़्यादा दर्दनाक लगती है। और इसलिए बाबा ने कहा कि ये राज ऋषि माना स्व पर राज्य और इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, ये दोनों अवस्थाएं ऐसी हैं जो सदा आपको सुख में रखेंगे और कभी माया आपको परवश नहीं कर सकती। तो आज बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा अपने को राज ऋषि, सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो, तो तुम्हारे सब दिन सुख में बीतेंगे, माया के गुटके से बचे रहेंगे, माया के गुटके से बचे रहेंगे। प्रश्न है, कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? तो कौन सा चांस? पुरुषार्थ का, और 21 जन्मों का वर्षा लेने का चांस, और बाबा ने कहा पढ़ाई का चांस। बाकी सारे कल्प में ऐसी पढ़ाई नहीं जाएगी, तो अभी जो चांस है वो लेना है पढ़ाई से उच्च पद प्राप्त करने का। तो उत्तर है अभी थोड़ा समय है। जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से उच्च पद पा सकते हो। फिर ये चांस नहीं मिलेगा, फिर यह चांस नहीं मिलेगा। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है।
इसलिए अभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। यह ख्याल उन्हें आता यह ख्याल उन्हें आता जिन्हें माया तंग करती है, जिन्हें माया तंग करती है या कर्म भोग है। तुम्हें तो बाप की याद से, तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है। गीत है धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने कहा और किसने सुना? बेहद के बाप ने कहा और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना। देखो, बाप का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण व स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को यह भी स्मृति में रहना चाहिए। क्या क्या स्मृति में रहना चाहिए कि हम राज ऋषि है ना? ऐसा नहीं सुबह मुरली सुनी तब हमको समझ में आया, फिर सारा दिन याद ही नहीं आए कि आज बाबा ने क्या कहा। तो बाबा कहते ये सारा दिन याद रहना चाहिए कि हम राज ऋषि हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं। कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं। तुम जो राज ऋषि हो, तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। कहाँ? सतयुग में कि यहाँ? अगर बच्चे अपने को राज ऋषि समझते हैं और निश्चय अटल अडोल कायम है, तो कब सुख के दिन बीतेंगे इस कलयुग की चरम सीमा पर? जब राज ऋषि समझेंगे और बुद्धि है ना, निश्चय बुद्धि और अटल अडोल होगा हमारा निश्चय। नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के गुटके बहुत खाते हैं। बच्चे जानते हैं कि हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं अथवा नर से नारायण बन रहे हैं, सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई बना न सके। परम पिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी प्रकार का तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती। निराकार बाप को ही याद करते हैं तो बाप धीरज देते हैं। बच्चे बाकी थोड़े रोज हैं, थोड़े दिन हैं। साकार से कहते हैं थोड़े दिन है ना? अभी तो सच में थोड़े दिन है। ये कलयुग नर्क बदल स्वर्ग होगा। हेवन की स्थापना, हेल का विनाश तो गया हुआ है। भगवान स्वयं बैठ राज योग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे हेल का चाहे हेवन का राजयोग सिखला न सके। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही स्वदर्शन चक्रधारी है। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र की नॉलेज है। देवताएं ये नहीं जानते। क्यों ब्राह्मण देवताएं से ऊंचा है? एक तो डायरेक्ट ईश्वरी संतान बनते हैं, फिर
अभी हमें संपूर्ण ज्ञान है, जबकि देवताओं को ज्ञान नहीं है कोई भी प्रकार का। देवताएं यह नहीं जानते स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया है, क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो, है ना। तो हमारे अलंकार ना देवताओं को दिए रखे हैं, नीचे ऊपर होते रहते हो ना। ये स्वदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की, है ना। ये मिल गया माना वो फाइनल संपूर्ण बन गए। आज तुम स्वदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दे। स्वदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए, इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। यह बहुत गुह्य बातें हैं। जहाँ भी विष्णु का मंदिर हो व कोई भी स्वदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहाँ जाकर तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण को भी स्वदर्शन चक्र देते हैं। राधे कृष्ण युगल के रूप में चित्र में स्वदर्शन चक्र नहीं देते, वहाँ तब केवल मुरली होती है। कभी भी राधा के साथ ना स्वदर्शन चक्र नहीं दिखाया है। स्वदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, जिनको परमपिता परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वही जब देवता बनते हैं तो उनको त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है। वहाँ यह ज्ञान होता नहीं। वहाँ ये मालूम होता तो तुम राजाई भी कर न सको, है ना। वहाँ ज्ञान होता कि अभी नीचे उतरना है, तो क्या कहेंगे है ना, तो राजा का सुख नहीं मिलेगा। यही चिंता लग जाएगी फिर। तो अब आप बच्चों को धीरज देते हैं कि घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। माया के तूफान आएंगे ज़रूर, है ना, ये भी नहीं कि नहीं आएंगे, विघ्न पड़ेंगे। इसका इलाज है, क्या इलाज है। तूफान आएंगे, विघ्न पड़ेंगे, सब कुछ है। इसका इलाज है योग में रहो। कोई भी बात आ जाए तो उस समय बातों में नहीं चले जाना है, लेकिन बाप को याद करना है, तो फिर सहज उससे निकल सकते हैं। माया योग भी तोड़ेगी, परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए वर्षा लेंगे। योग से क्या होगा, तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है। इसलिए बाप कहते योगी भव, है ना। जो पक्का योगी होगा ना उसकी तंदुरुस्ती ठीक रहेगी। कैसे कैसे, मन पॉजिटिव है, योगी को खाने की हबच नहीं होती, है ना। उसको वैरायटी वैरायटी चीज़ें याद नहीं आती, तो शरीर बिगड़ता है तो किससे, है ना। शरीर बिगड़ता कैसे है, खाने के लोभ से, है ना। बाकी तो बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं योगी है तो फिर कुछ नहीं होगा। मेरे को निरंतर याद करो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। तो बाप कहते बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाए, क्योंकि यह जीवन बड़ी दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे। बाल्य अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा। बालिग भी नहीं बन सकेगा, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। अभी जो डिस्ट्रक्शन होगा उसमें तो सारे जाएंगे। जल्दी मरे ये वही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती है या कोई कर्म भोग है, उनसे छूटने चाहते हैं, परंतु ये चांस फिर नहीं मिलेगा। कौन सा, पढ़ाई करने का, पुरुषार्थ करने का। इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ। बाकी तो जब समय आएगा तो न चाहते भी सबको जाना पड़ेगा।
है ना, उसका कोई चिंतन करने की, आह्वान करने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम आएगा तो किसके लिए रुका है ना, वो तो जाना ही जाना है। तो बाबा कहते सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाप सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ 10-20 लाख को ले जाऊंगा, जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते हैं। यह तो आत्मा परम आत्मा का मेला है। बाप स्वयं पंडा बनकर लेने आए हैं। इनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी, परंतु ऐसे भी नहीं कि सब जल्दी जाएंगे। प्रलय हो तो फिर ये भारत खंड भी न रहे, परंतु ये भारत अविनाशी खंड है, यहाँ बहुत रह जाते हैं। फिर सतयुग में एक ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापना होगी। कलयुग विनाश और सतयुग स्थापन होने में बीच का थोड़ा सा टाइम यह मिलता है। इसमें थोड़े रह जाते हैं जो नए सिर अपनी राजधानी बनाते हैं। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है। विनाश के टाइम क्या होगा? थोड़े रहेंगे, जिससे पुनः राजधानी स्टार्ट होंगी। तो किस में रहना है? वो थोड़े में रहना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। विनाश देखने की हिम्मत चाहिए न। बाबा कहते ऐसा नहीं कि एक बॉम्ब का धड़ाका और हार्ट फेल हो जावे, है ना, तो बहुत मजबूत अवस्था चाहिए। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है। इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हैं। यह नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे। अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है। धंधा भी वही करते हैं जो कोई विरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता है ना, स्किल्स है ना, धंधे का भी स्किल्स होता है। हर प्रकार की, हर कार्य की स्किल्स होती है। अगर उसके बिना वो करेंगे ना तो उसका कोई मतलब नहीं है ना, उससे जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं हो सकती। यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर। इस पर ध्यान देना है। तो बाबा कहते बाप रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं। कब आते हैं? अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं। तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ। इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती है। शिव बाबा को क्या माया विघ्न डालेगी, है ना। तो बाप का बच्चों को याद करने में विघ्न नहीं है। और बच्चों का, तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, माया तुमको विघ्न डालती है ना। बाबा को तो कोई बात ही नहीं है। कोई कोई लिखते बाबा हम बच्चों को नहीं भूलना। तो बाबा क्या कहते? परंतु मैं तो कभी भूलता ही नहीं हूँ। बाबा कहते कभी मुरली में कि आज मैं बच्चों को भूल गया। रोज तो हमारी आती है कंप्लेन कि बच्चे भूल जाते। मुझे तो सबको वापस ले जाना है। मैं रोज याद प्यार देता हूँ, है ना। और हम एब्सेंट हो गए तो देते हैं याद प्यार शिव बाबा को। बच्चों को खजाना भेज देता हूँ। सबको ललकार करता रहता हूँ कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत व बहाना मत करो, है ना। गफलत से भी अधिक ब्राह्मण क्या करते हैं, बहाने बहुत आ गए हैं। हर चीज़ का बहाना उनके पास है ना। तो इसलिए पुरुषार्थ में जो ढीलापन लाता है वो क्या, बहाने। भले वो एक ही संकल्प आएगा बहाना का, और 99% संकल्प को वो हटा देगा बाजू पर, है ना। और इसलिए कहते हैं कि 1% ज़्यादा या 99% ज़्यादा, किसका पलड़ा भारी? क्या कहेगा? 1% भारी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी, मान लो मुरली में आने के लिए बताया जाए, तो कहते कि
दीदी 99% तो प्रयास जरूर करेंगी पहुंचने का, पर 1% शायद इधर उधर हो सकता है। तो कौन जीतता है? वो 1% ही जीतता है। कहते वैसे तो बोल के ही रखा था ना 1% इधर उधर होगा, पर 99% बोला है, उसका क्या? तो वो हमेशा इट्स अ नॉर्मल लॉजिक कि 99% हमेशा हारेगा अगर 1% की मार्जिन छोड़ी तो। इसलिए बाबा कहते कि 100%, बाबा पूछते हैं ना बाप से प्यार कितना है? 100%। फिर 500% का तो सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन बाकी सब बातों में अभी फरवरी में पत्र पुष्प में भी अव्यक्त इशारे में प्रतिज्ञा की पॉइंट्स चल रही है। तो कोई भी प्रतिज्ञा में आपने 1% भी ढील छोड़ी, मना मानो कि वो 1% ही जीतने वाला है। इसलिए कभी भी हमारे पास है ना ये शब्द नहीं होने चाहिए, क्योंकि माया उसी 1% पर भारी पड़ती है। कहते हैं कर्म बंधन है ना बाबा कहते गफलत करते बहाने मत करो। कहते हैं कर्म बंधन है, कुछ नहीं रीज़न मिला तो क्या कहेंगे? ये हमारा तो भाग्य ही ऐसा है, हमारे तो बंधन ही ऐसे हैं। तो बाबा कहते यह तो तुम्हारा है, उसमें बाप क्या करे? बाप कहते योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा, तुमसे विकर्म नहीं होंगे। आधा कल्प तुम विकर्मों से छूट जाएंगे, फिर ऊंच पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। कोई कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो ये कार्ड हाथ में दे दो। कार्ड छपे होंगे उस समय, उससे सब समझ जाएंगे कि यह किस धंधे में लगे हुए हैं। यह तो बड़े व्यापारी हैं, हर एक की रग देखनी है। जो व्यापारी होता है ना, आप देखना व्यापारी तो मेन बिजनेसमैन तो अलग बात है, सेल्समैन को भी इतनी अक्ल होती है कि सामने वाला है ना जैसे अलग अलग साड़ियाँ निकाल कर देगा, आपकी नज़र कहाँ कहाँ टिक रही है उसको देखकर वही कलर का वही स्टाइल का आपको दिखाता ही रहेगा, है ना। तो ये है मार्केटिंग। अभी सोशल मीडिया पर भी क्या करते हैं, आप एक दो चीज़ सर्च करो, फिर जब भी खोलेंगे वही ऐड, वही आपकी चॉइसेस के वीडियोस दिखाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ही एक तरीका है किसका किसका पुरुषार्थ माने धंधा करने का। तो एक की रग देखनी है। माया भी अपना धंधा चलाने के लिए क्या करेगी? आपको जिसमें इंटरेस्ट होगा ना वही चीज़ें सामने आती रहेंगी। सबसे अच्छा है चक्र पर समझाना, कैसा भी आदमी हो चक्र को देख समझ जाएंगे कि बरोबर ये कलयुग है, अब सतयुग आने वाला है। क्रिश्चियन को भी समझा सकते हो, यह हेल है, अब हेवन स्थापन होने वाला है। वह तो जरूर हेवनली गॉडफादर ही करेगा, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नरकवासी भी नहीं समझता, तो स्वर्ग की तो बात ही नहीं। कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो समझना चाहिए जरूर हम नरक में हैं। अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर कलयुग में ही लेंगे। स्वर्ग है कहाँ? बाबा तो कहते हैं शमशान में जाकर समझाओ। परंतु बच्चे झट थक जाते हैं। समझाना चाहिए, अभी तो कलयुग है। अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेने चाहते हो तो आकर समझो, हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नरक रहेगा ही नहीं। स्वर्ग में चलना है, वहाँ विष नहीं मिलेगा, उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। कैसे ये बाबा युक्तियाँ बताते हैं। नेपाल में विजयी अष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं। तुमको भी सबको समझाना है, घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र ज़रूर रखना है। नौकरों को मिस्त्रियों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाप सबकी मनोकामनाएं स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाप है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है।
गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, साहूकार मुश्किल ही करते हैं। सन्यासी भी जो नामी ग्रामी है वह अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। बाप भी साधारण तन में आता है, गरीब में नहीं आता। अगर यह भी गरीब होता ना तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो समझा, गरीब तन में नहीं आता, तन साधारण है, आया है गरीबों के लिए। गरीब इतनों की संभाल फिर कैसे करते? तो युक्ति देखो कैसी रखी है, साधारण ही हो, जो बलि भी चढ़े और इतने सबकी परवरिश भी होती रहे। इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़ कर वारिस बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो क्या करेंगे? राज ऋषि का स्वमान याद रखना है और बाप की याद से माया जीत बनना है। सारे दिन सुख में बीतने चाहिए। और वो कैसे होगा? राज ऋषि की टाइटल को याद करके। और पढ़ाई का अभी ही समय है ना? तो इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। यह भी एक ही बार चांस मिलना है, फिर नहीं मिलना है। और इसके लिए क्या कहा बाबा ने? पढ़ाई में न गफलत करनी है और ना ही बहाने बताने हैं कि आज इसके कारण, आज उसके कारण, है ना। रोज कारण तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन जिसको करना है उसको हजार कारण भी कुछ नहीं कर पाते। और हाँ, शरीर छूटेगा तो पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे? उससे अच्छा है अभी, है ना, मौका है तो कर लो। पहली पॉइंट है, बाप ने जो मनुष्य को देवता, बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है, उसमें ही लगना है। दूसरी पॉइंट है, श्रीमत पर चलने में गफलत, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधनों से छूटने के लिए, कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है। वरदान है, श्रेष्ठ कर्मधारी बन, श्रेष्ठ कर्मधारी बन, ऊंची तकदीर बनाने वाले। पद्मा पदम भाग्यशाली भव, विस्तार है, जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म है उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। स्लोगन है,
अपने संतुष्टता की पर्सनालिटी द्वारा, अपने संतुष्टता की पर्सनालिटी द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही, अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। आज का स्वमान है, मैं आत्मा राज ऋषि हूँ। और इस छोटे से संगम युग में पढ़ाई का जो चांस मिला है, उसका चांसलर बनने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना होगा। ऐसा नहीं कि केवल मुरली पढ़ ली माना पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन ये पढ़ाई से जो सुख मिलना चाहिए, जो पद मिलना चाहिए, जो प्राप्ति होनी चाहिए, जो स्थिति बननी चाहिए, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करेंगे। फिर मातेश्वरी जी के महावाक्य है, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं, ओ गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने, अंजाम इस वायदा पालन करने आता हूँ, अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं है कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती, धर्म ग्लानि होती है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प कल्प आता है। तो मानो मैं कल्प कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुणी सतो प्रधान है, वहाँ परमात्मा के आने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरी धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्मग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। बाकी रहा कलयुग, उसके अंत में अति धर्मग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए, अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों। ऐसा तो नहीं कहेंगे परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब यह तो बात हो नहीं सकती। इसलिए परमात्मा कहते मैं एक ही हूँ और एक ही बार आकर अधर्म का, कलयुग का विनाश और सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय है संगम युग। मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है। बाकी बस ज़रूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना सकते हैं। पहले तो जानना है स्वयं को और दूसरा पवित्र बनेंगे। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इसमें साबित है कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ी हुई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा, इस पर समझाया जाता है। निराकार परमात्मा कैसे आकर साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब ये नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो को तकदीर को नहीं जगा सकते।
तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों का यादगार मंदिर कायम है। अच्छा, ओम शांति। तो समझा बाबा ने क्या कहा? मुख्य बात है, श्रेष्ठ कर्मों का आधार है श्रेष्ठ स्मृति, और श्रेष्ठ स्मृति से माध्यम से जो श्रेष्ठ कर्म होता है वो तकदीर की लकीर खींचने का है ना आधार बन जाता है। ठीक है, तो मुख्य अटेंशन हमारा सारे दिन स्मृति पर होना चाहिए कि हम क्या क्या बातें स्मृति में रखते हैं, उस अनुसार फिर हमारा सारे दिन का कर्म होगा। ओम शांति। तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही बाबा। महक उठी है जीवन की बगिया, छाई है सुगंध तुमसे ही बाबा। बाबा बाबा ओ मेरे बाबा। कुछ ना भाए, नैनों में मेरे हो तुम ही समाए। मेरे दिल का यही है कहना, बाबा तुझ में समाए ही रहना। तुम ही भरोसा आधार हो बाबा, तुम ही मेरे संसार हो बाबा। तुमसे ही बाबा, जीवन में आनंद तुमसे ही